बरमला हम ये कह रहे हैं कि देखो कश्मीर के कास पे, कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, वहाँ के अवाम पे, उस पे आप सियासत ना करें। मैंने आपको कहा कि 40 साल से ये दो पार्टियां हुकूमत में रही है और काबिज रही है, ये नाकाम हुई हैं। ये अपनी मुतालिका, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ये दोनों पार्टीज अपनी मुतालिका सूबों में हार चुकी, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के अवाम इनकी लालच में नहीं आ रही और नहीं आई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं, 5% से कम टर्नआउट था वहां, 5% से एक टर्नआउट अगर हमारे लॉ के मुताबिक इवन औरतें वोट ना दे तो इलेक्शन नल एंड वाइड है। ये इलेक्शन ही नहीं है। देखो ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, ये आपने कराया और मैंने कराया, इनको कभी भी अवाम की मुफाद रास नहीं आई। जिस वक्त लुटक्रेसी सी बनी हुकूमत खत्म हो गई थी, वो नाकाम हो चुकी थी, उसी वक्त इलेक्शन होने चाहिए थे, उसी वक्त अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देने चाहिए। आपने खुद उनको तवज्जो नहीं दी। आपने देखो लोगों की महरूमियाँ है, उसको आप ख़त्म करेंगे, उनके शिकायत का अजाला होगा। हमने अवामी एहसासात और जज्बात के पेश नज़र ही बॉयकॉट का फैसला कर दिया था, और जब बॉयकॉट का फैसला हम कर रहे थे तो हमें प्रॉपरली ब्रीफ किया गया था बाय हमारे साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने, और सारी पॉलिटिकल पार्टी ने, हमारे बोर्डों ने मुतफ़िका फैसला कर लिया कि अवाम की इस वक्त रुझान ये नहीं है। देखो इलेक्शन तब होते हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करे, इलेक्शन वो नहीं होता जिसमें आप टापे लगवाते हैं। ये जवाब देना, ये कुछ कहना चाह रहे मैं गुजारिश करूं, ये जो चेयरमैन साहब ने फरमाया है, ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पीटीआई को ये जो हमने बाइकाट किया है, ये मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पीटीआई को कदर की निगाह से देखा जाता है। वो इसलिए कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात में बाइकाट करके तो ये साबित कर दिया है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। तो फिर हम जो है वो उस जगह खड़े हैं कि हम आवाम के साथ हैं, और हमारा फैसला दुरुस्त था, हमारी क़यादत ने दुरुस्त फैसला किया और आज़ाद कश्मीर की आवाम ने उसको कबूल किया। एक इजी होना, आपने कब खुद ख्याल नहीं किया कि 12 सीटें खत्म होनी चाहिए जबकि आपको गवर्नमेंट मिली थी? ये मैं गुजारिश करूं कि ये मामला कैसे हुआ। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़े मुझे याद कराया आपने। ये बातें उस वक्त हुई, अहमद मीर साहब की उस बात का भी मैं इसी आपके सवाल में जवाब देता हूँ। अहमद मीर साहब ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत में ये जो मामला अवामी एक्शन कमेटी का उठा था, ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट थी अनवारुल हक की, वो दरअसल एमएलएज की हुकूमत थी, वो पीटीआई की नहीं थी। उसमें जो पीटीआई के बगुड़े थे, मुनर्रफीन थे, उसमें पीपल्स पार्टी थी, और उसमें मुस्लिम लीग नून थी, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। ये 3-4 जमातें थी। ये मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी। और मामला कहाँ से बिगड़ा? वहीं से बिगड़ा जो आपका सवाल है कि वहाँ महाजरीन जम्मू कश्मीर ने इसमें रोल प्ले किया, इस हुकूमत को, पिछली हुकूमत को ख़त्म करने में, जिसका मैं वज़ीर आज़म था, उसको ख़त्म करने में, और दूसरी को बनाने में, ये जो तीसरी थी इसको बनाने में महाजरीन जम्मू कश्मीर का किरदार था। ये अवामी एक्शन कमेटी ने इसीलिए ये मामला रखा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें तब्दील करने में और बनाने में, बिगाड़ने में महाजरीन जम्मू कश्मीर का किरदार होता है, इसलिए उन्होंने इस मामले को नंबर 1 रखा। बताइएगा, जैसा कि आज़ाद कश्मीर में एक वक्त में जब कल नीलम के अंदर भी और रावलाकोट के अंदर और तीसरे डिवीजन है मीरपुर के अंदर एक वक्त में तीनों जगहों पे मास्क खोला गया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या खोला गया? मास्क और तशद्दुद किया गया लोगों पे। और मीरपुर में तो चंद लोग थे, पहले दिन इलेक्शन हुए हैं, दूसरे दिन जाके चंद लोगों को मारना हाँ की इंसाफ है। दूसरी जानिब जो यहाँ पे राना सनाउल्लाह की एक टाक सामने आती है, उसमें वो कहते हैं कि वहाँ पे जो हमने लोग ट्रेन करके भेजे थे आज वो हमारे गले पड़े हैं। दूसरी जगह बाकी वफाकी वज़रा की काफ़ी सारी प्रश्न सामने आती हैं
जिसमें वो सारा खमियाजा जो है अवाम के ऊपर डालते हैं, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? देखिए, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। हमने कहा है कि ये सारी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ही थी जो उन्होंने दी है। हमने इसलिए मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी करो, किसने गोली चलाई, किसने ऑर्डर दिया, किसने क्या किया। अगर इंडिया में काकरोच पार्टी के मुजाहिरीन पे एक लाठी चार्ज होने पे इंक्वायरी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी को इस्तिस्ना दिए बगैर ऑर्डर करती है कि सारी चीज़ों को आप प्रिजर्व करें, वहाँ सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करें, आप सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व करें, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इवन व्हाट्सअप वाले भी और जो मैसेजेस है उसको भी प्रिजर्व करें और आप इंक्वायरी करें। हम भी चाहते हैं। देखो, एक लाश जब गिरती है तो रियासत गिरती है। जहाँ जमहूरियतें होती हैं, एक लाश सबब बनती है पूरी रियासत गिरने की, पूरी हुकूमत गिरने की। खून बड़ा भारी होता है। खून पाकिस्तान का है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पठान है। और देखो, ये तसलसल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए कि सियासत के लिए, सीट के लिए हम ऐसा होने को कह लेंगे। होना तो ये चाहिए आप अपना पैगाम दें, मैसेज दें। सियासत नहीं करते लोग, अवामी मसाइल पे बात करते हैं और आवाम को फैसले का इख्तियार है। इसी तरह हुकूमतें बननी चाहिए। हमने शदीद मजम्मत पहले की है। बाकी ये कहना कि वहाँ किसी ने ट्रेनिंग ले ली थी, उससे भी ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। बैरिस्टर साहब हैदर शराजी जियो न्यूज़ से। बैरिस्टर साहब, ये हर जगह पर मरकज़ में जो अपोजिशन होती है उस पर निगाहें होती हैं कि मरकज़ की अपोजिशन क्या कर रही है कि हम आवाज़ उठाएं। इस तरह कश्मीर में आपकी जमात की अपोजिशन वहाँ पे होगी, वो आपकी तरफ देखेगी कि आपकी हिकमत अमली क्या है। आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं आप करें, आप दूसरों को कह रहे हैं कि वो किरदार अदा करें। हकीकत ये कि 54 दिन हो गए आपने रिक्वेजिशन जमा करवाते 84 अरकान की, तो कौमी असेंबली में 14 दिन के अंदर आइन के अंदर लाजिम है कि इजलास स्पीकर बुलाए। आप अपनी तरफ से भी तो कुछ कर सकते थे कि रिक्वेजिशन जमा कराते, असेंबली का इजलास, सेनेट में डिबेट करवाते कि मसला इतना संगीन है, लाशें गिर रही हैं, कल रात 21 लाशें गिरी हैं। तो आपकी तरफ से देखिए, हमने अमली तौर पर हमेशा इकदाम किए। जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक है, असम्बली में हमने आवाज़ उठाया। चकज़ै साहब चल पड़े वहाँ जाएँ, लेकिन उनको जाने से रोका गया। असम्बली में भी हमने कहा कि ये जो आपने स्टेटमेंटें दी ये गैर ज़िम्मेदाराना है, इसको मसलियात के साथ डील करो, इन लोगों के साथ डायलॉग करो, इलेक्शन तब तक ना करो। हमने उन पर पूरी स्टेटमेंटें दी, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी वहाँ इन्वॉल्व रही जो लोकल है। जहाँ तक आप रिक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली जब हम असम्बली में आए हम तो 180 सीटें जीत चुके थे, पर हमें बिठाया गया 91 के साथ और हमारी रिजर्व सीटें हमसे ले ली गई हैं। जो प्रोसेस हुआ वो आप लोगों ने देखा। फिर हमने पहली मरतबा पर इस असम्बली की पूरी मुद्दत में एक मरतबा हमने असम्बली का रिक्विजिशन किया था कि आइन के मुताबिक आपको 20% रिक्विजिशन के लिए चाहिए, जो 84 बनता है। ये मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने हमारे साथियों को जब कन्विक्ट करके डिसक्वालीफाई करके निकाला तो हमारे पास वो फिगर रहा नहीं, इसलिए हम सेशन को रिक्विजिशन नहीं कर सकते। लेकिन जब जब असम्बली का सेशन आया है हमने भरपूर आवाज़ उठाया है। और देखो, इस पर हम सियासत नहीं कर रहे, न पॉइंट स्कोरिंग करे कि हमने सिर्फ आवाज़ उठाया। वी मीन इट। और हम कहते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। कश्मीर इंतहाई हसास है, इस पे ऐसा ना करें, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। वहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये जो आपने 3 थोड़े से सीट है, इस पे आपने 3 फेजेस में इलेक्शन कराए, क्यों? क्या कभी ऐसे इलेक्शन होता है? कनाडा में ये लॉ होता था कि आप 3 घंटे, वहाँ टाइम का जो फ़र्क था, 3 घंटे पहले तो उन्होंने रिक्वायर किया था कि आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे लोगों का कि इस स्टेशन का रिजल्ट क्या आया है जब तक वो दूसरे स्टेशन का रिजल्ट पोल कंप्लीट ना हुआ हो। तो आपने एक दिन में 11 सीटें, कल आपने 13 सीटों की कराई, फिर आप 9 सीटों की कराओगे, फिर आप 11 सीटों की इलेक्शन कराएंगे, और जो सेकंड फेज है उसमें आप 12 सीटों की भी इलेक्शन करा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीट के पीछे पड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी के पीछे नहीं पड़े। हम कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं गुजारिश करूँ आपके पहले सवाल का। आज़ाद कश्मीर में 4 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी हुकूमती मशीनरी असरअंदाज नहीं होगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किसी किस्म की। तो आज़ाद कश्मीर तो वहीं बैठा रहा। पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब चली गई, 2 और बसें लेके वहाँ पहुँच गई। आप ज़रा देखें कि एक पार्टी को उन्होंने गो थ्रू दिया। ये ज़रा देखें कि वहाँ लाशें गिर रही थी। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई जा रहे थे कोटा से पहले, उन्हें रोक लिया गया। जीबी में इलेक्शन हो रहे, हमारी क़यादत को जाने नहीं दिया।
हमने कहा हमें निशान दो, हमें निशान नहीं देने दिया। वहाँ लोगों ने कहा हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ये पूरे करें, उन्हें गोली से जो है दबाया जा रहा है। कहाँ इस मुल्क में इंसाफ है? किस बात पर हम तबसरा करें कि वहाँ जो है एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बिलावल साहब बैठे हुए पीट रहे हैं कि क्या जवाब दोगे मकबूजा कश्मीर को कि ये इलेक्शन फेयर है, फ्री है, और ये किस तरह का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। और हमें कह रहे हैं कि कोई असरअंदाज ना हो। हमने तो बाइकाट ही कर दिया, लेकिन हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि तुम पर तो कोई असरअंदाज नहीं हो रहा है। ये मुस्लिम लीग नून कैसे असरअंदाज हो रही है? बसें लेके और वजीर आला पंजाब जाके वहाँ खिताब कर रही है और दूसरों को कोई जाने का वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है किसी। बस आखिरी दो सवाल यहाँ से ले लें। पहला भाई साहब, जी भाई साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ एहतजाज के हवाले से मुशावरत करेंगे और मुश्तरका लायामल लेके आगे चलेंगे। तो क्या आपने मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसी इत्तलात आ रही है कि JUIP के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुश्तरका एहतजाजी अलायंस में जाने जा रही है, तो क्या मामला तय पा गए हैं? देखिए, मौलाना साहब के साथ इसके साथ ही पहले वो जवाब दीजिएगा, साथ ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान के हालात थे ऐसे ही थे, आपको रोका गया, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, यहाँ पे आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आज ऐवान में बैठे हुए हैं, किस चीज ने आपको मजबूर किया कि आजाद कश्मीर के इन्हीं जैसे हालात आप उसमें शिरकत नहीं कर रहे, बाइकआउट की करना क्या सियासी गलती नहीं थी? जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ है, तो देखो हमने हमेशा से कोशिश की और हम चाह रहे थे कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ासकर वो जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी एक रोल प्ले करें इकट्ठा, और हम पार्लियामान के बाहर भी रोल प्ले करें। और हमारी बड़ी कोशिश थी इवन कि मौलाना साहब अगर चाहें तो वो हमारे अलायंस में आ जाए, और हमने अलायंस के लिए यहाँ तक रखा हुआ था कि जिस 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इफेक्ट वो कलेक्ट हो सकते, हमारा इत्तेफाक हो सकता, उसी को हम आगे बढ़ाए कि आज़ाद अदलिया हो और ईमान मजबूत हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये असीरान के हद तक हमने सारी जो बातें की थी। लेकिन वो मौलाना साहब हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं रहे, तो इसलिए जो हमने कहा कि हम अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, तो अलायंस के हमारी जो 5 पार्टीज़ हैं उनके साथ हम मशवरा करेंगे, बट मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस का हिस्सा नहीं है। जहाँ तक अब बॉयकाट का है, देखिए बॉयकाट सारी पूरी दुनिया में बॉयकाट के फैसले होते हैं, और बॉयकाट हमेशा से लोग सियासी फैसले होते हैं ये, और हालात को देके और इलेक्शन जिस तरीके से कराए जाते हों वहाँ पे बॉयकाट के फैसले होते हैं। पाकिस्तान में भी पहले ऐसा हुआ, बाकी जमहूरी ममालिक में भी ऐसा हुआ। हमने आज़ाद कश्मीर में बॉयकाट का फैसला इसलिए भी किया कि वहाँ की आवाम उस वक्त पे और इन सरकमस्टांसेस में इलेक्शन नहीं चाहती, और आवाम ने देख लिया कि वाकई 5% से कम टर्नआउट का मकसद यही हुआ कि अवाम ने उसको रिजेक्ट किया हुआ, इसलिए हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। ये बताइएगा, जीपी इलेक्शन हुआ, उसका 24 हल्कों का रिजल्ट आया 3 हफ्तों में, जबकि विदिन 2 डेज जो है सर ये रिजल्ट अनाउंस हो जाता है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का, इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा कुछ उसमें भी ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, वो भी एक जो था एक फ्रॉड इलेक्शन था और ये भी फ्रॉड इलेक्शन।